प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया कि आज हम परमेश्वर के वचनों को हम सुन सकें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस वक्त के लिए कि परमेश्वर ने ये अनुग्रह किया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचनों को, जो जीवित वचन है, उसको शेयर कर सकूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आज इस वचन के द्वारा हम सबों से, जितने भी ये वचन सुनते हैं, आशीष पाएंगे और हम एक नई बातों को परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और हमारे जीवन में हम बदलाव को, जो परमेश्वर की महिमा के लिए होगी, उसको लाने पाएंगे। परमेश्वर का हर एक बातों के लिए धन्यवाद। बचपन में अपने स्कूल डेज़ में हमने कई तरह के गेम्स खेले होंगे और सबसे एक कॉमन जो गेम होती है जिसमें लोग बचपन में पार्टिसिपेट भी करते हैं, उसे कंपटीशन के रूप में भी देखते, बहुत बेसिक, वो है दौड़ प्रतियोगिता। और हम सभी कोई अपने बचपन में हमने रेस लगाई होगी, हम दौड़े होंगे। और ये जो रेस है, ये ना ही एक स्पोर्ट्स के रूप में उभरी है पूरे वर्ल्ड में, बल्कि ओलंपिक्स में भी रेस को एक बहुत स्पोर्ट्स के रूप में देखा जाता है। और आज मैं इसी दौड़ के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ, लेकिन वो दौड़ नहीं जो दुनिया में लोग कंपटीशन के तौर पे लगाते हैं, लेकिन वो दौड़ जो हमारे क्रिश्चियन लाइफ की दौड़ होती है, हमारी मसीही जीवन की दौड़। हाँ, हमारे मसीही जीवन में भी हम एक दौड़ को दौड़ते हैं। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक रनर जब दौड़ने के लिए ग्राउंड में आता है तो उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक गोल होता है कि वो उस जगह तक जाए और वो इनाम जो उसके लिए रखा गया है, उस इनाम को वो प्राप्त करे। उसी प्रकार आज हमारा मसीही जीवन भी एक दौड़ है। इसमें शामिल तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन से हमें बताना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार अपनी दौड़ को दौड़ना है। आज हम बाइबल से इस बात को समझेंगे कि हम कैसे अपने जीवन की दौड़ को परमेश्वर के साथ हम इस दौड़ को लगा सकते हैं। जब हमारे मसीही जीवन की दौड़ की शुरुआत होती है, जब हमें ये लगता है कि हाँ, परमेश्वर ने हमें किसी विशेष मकसद से बुलाया है, जब हमें अपनी बुलाहट, अपनी कॉलिंग हमें का एहसास होता है कि परमेश्वर ने कुछ कार्य हैं जो हमें करने के लिए दिए हैं, जिसे हमें करना है। कई बार अपने जीवन के शुरुआती दिनों में हम ये नहीं समझ पाते हैं, हम कभी कभी अपने मसीही जीवन को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं कि हम इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे कि इससे परमेश्वर की महिमा होगी, हमारा लक्ष्य क्या है। लेकिन आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम इन बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें अपने राज्य के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजा है कि हम इस पृथ्वी पे जन्म लें, बड़े हों, स्कूल जाएं, हम अपने माता पिता की आज्ञाओं को माने और हम अपनी एजुकेशन को लें, हम नौकरी करें, पैसे को प्राप्त करें और जो हमारे डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करें, एक अच्छी लाइफ जिए और उसके बाद हम मर जाएं। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने उस राज्य के लिए बुलाया है, जो राज्य परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। और परमेश्वर चाहता है कि इस राज्य में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हाँ, तैयारी हमें इस पृथ्वी पे ही करनी होगी परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार एक रनर को पता होता है कि उसको अपने देश के लिए दौड़ना है और वो उस इनाम को लेके अपने देश में जाता है और लोग उसके लिए खुशियाँ मनाते हैं कि हाँ, हमारे देश का नाम ऊंचा हुआ। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने भी हमें इस दुनिया में भेजा है कि जिस पर्पस से परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे रखा है, उस पर्पस को पूरा करके हम जब उस अनंत जीवन में जाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, तो परमेश्वर भी हमें वैसा ही रिवॉर्ड दे जो हम एक अच्छी दौड़ लगाने के बाद परमेश्वर हमें देगा। आइए हम इन बातों को परमेश्वर के वचन से देखेंगे और हम निकालेंगे फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसका 12 पद से लेके 14 पद तक। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देख रहे हैं इस वचन में कि एक दौड़ के बारे में हम देख रहे हैं। इस फिलिपियों की जब हम पत्री को पढ़ते हैं तो ये फिलिपियों की पत्री जो है वो पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई है। और पौलुस के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो कितना अभिषिक्त और परमेश्वर का एक सामर्थी दास था, जिसने पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। उसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और हम जानते हैं कि ये एक लेटर है, ये एक फिलिपी नगर की कलीसिया को एक लेटर लिख रहा है। और ये लेटर को लिखने वाला पौलुस खुद एक अच्छी जगह से इस लेटर को नहीं लिख रहा है, वो इस लेटर को एक बंदी गृह से लिख रहा है, एक जेल से लिख रहा है। और वो ये कह रहा है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। इसका मतलब क्या है, क्या पाने और क्या सिद्ध होने की बात को पौलुस कह रहा है। हम जानते हैं पौलुस ने जब यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था तो उसके पहले उसका नाम शाऊल था। और वो शाऊल जो इस्राएल के वंश का था और बिन्यामीन के गोत्र का था, वो एक रोमी नागरिक था। और उसकी एजुकेशन एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान जिसका नाम गमलीएल था, उसके चरणों में बैठकर उसने शिक्षा को प्राप्त की थी। वो व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से जानने वाला एक एजुकेटेड व्यक्ति था। और वो फरीसियों के समाज का एक सदस्य था। फरीसी वो लोग जो व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो व्यवस्था के पारखी होते हैं। और वो उनके साथ रहा था, वो उनके समाज का एक मेंबर था। और हम देखते हैं कि पौलुस को बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था पढ़ाई गई थी। बहुत विद्वान लोगों के साथ वो रह के उसने अपने जीवन को उसने बिताया था। और हम देखते हैं जब वो यीशु मसीह को नहीं जानता था तब भी उसके पास एक अथॉरिटी उसको दी गई थी कि जितने भी लोग मसीह यीशु को मानने वाले लोग हैं उनको पकड़ के बंदी गृह में डाले, उन्हें सताए। और वो परमेश्वर यीशु मसीह के जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते थे उन लोगों को आराधनालय से घसीट कर उन्हें ले जाता था और उन्हें मृत्यु दंड दिलाता था। और लिखा है उसके जब वचन को पढ़ेंगे तो उसके बारे में लिखा है कि उसको एक धुन थी कि वो किसी भी प्रकार से यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोगों को बुरी तरह सताए। हम देखते हैं ये तो शाऊल का जीवन था। लेकिन जब एक दिन इसी रास्ते पे जब एक बार फिर से ये शाऊल मसीही लोगों को सताने के लिए मार्ग में जा रहा था तो हम देखते हैं अपने साथियों के साथ, और रास्ते में ही उस पर एक ज्योति चमकी और आकाश से एक शब्द सुनाई दिया। उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, वो भूमि पर गिर पड़ा और उसने सिर्फ एक शब्द सुना और उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? और उस ज्योति में से एक आवाज़ आई, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और उसी वक्त हम देखते हैं कि किस प्रकार शाऊल के जीवन में बदलाव आ गया और उसने यीशु मसीह को जान लिया कि वही परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उसने उस चीज़ को दर्शन में देख लिया था, उसने अपने जीवन में इस चीज़ को महसूस कर लिया था। और एक गवाही थी कि उसने किस प्रकार यीशु मसीह ने उसे चुना, उसको बुलाया और उससे बातें की। हम यहाँ पर देखते हैं कि शाऊल जब पौलुस जब बन गया तो उसके जीवन में उसका हृदय परिवर्तित हो गया। और जो काम वो धुन के साथ ये करता था कि यीशु मसीह पे विश्वास लाए हुए लोगों को सताए, अब उसका जीवन ये हो गया कि वो कई लोगों को ये जा के बताने लगा कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और हम यहाँ देखते हैं इस पौलुस के पास घमंड करने की बहुत वजहें थी। एक तो उसका फैमिली बैकग्राउंड, और उसके बाद भी हम जानते हैं कि पौलुस ने यीशु मसीह के नाम से कई प्रकार के आश्चर्य कर्म किए, कई चमत्कार किए। और लोग पौलुस के पास आते थे और वो उन पे हाथ रखता था और लोग चंगे हो जाते थे और मुर्दे जीवन पा जाते थे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो ऐसा सामर्थी व्यक्ति था कि पूरी जगह पौलुस के नाम की धूम मच गई थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस कहता है कि ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी पौलुस इस बात पे घमंड नहीं कर रहा है कि मेरा बहुत नाम हुआ है, मेरे जीवन से परमेश्वर इतने काम को ले रहा है, परंतु वो ये कह रहा है कि अभी मैं एक दौड़ को दौड़ रहा हूँ। हम जानते हैं कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। हम जानते हैं एक अच्छा जो धावक होता है उसको रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती है, अगर उसे पता है कि उसका लक्ष्य क्या है और
से कहाँ तक जाना है, वो अपने लक्ष्य को अच्छी तरीके से जानकर उस पे बढ़ता रहता है, रास्ते चाहे जैसे ही हो। हम इसी बात को हम देखते हैं कि पौलुस की भी दौड़ नहीं रुकी। हम अगर पौलुस की जगह होते तो शायद, अगर इस सिचुएशन में होते तो हम शायद गिव अप कर देते, लेकिन आप देखिए कि पौलुस इस जेल में भी रहकर लोगों को उत्साहित कर रहा है कि मैं अभी भी एक दौड़ में हूँ और मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे इसका रिवॉर्ड देगा, क्योंकि आगे लिखा है कि अगर आप इस बात को आगे पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है कि मैं परमेश्वर के लिए उस दौड़ को जीतना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए उस इनाम को रखा है। हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस को ये बात अच्छी तरीके से पता था कि मसीह यीशु ने उसे क्यों पकड़ा है, क्योंकि अगर आप यहाँ इसके 13 पद में देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि पौलुस कहता है कि एक काम जो मैं करता हूँ वो ये है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ। हालेलुया। हम कई बार अपने जीवन की शुरुआत तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। जब एक रनर ग्राउंड में आता है, दौड़ने के लिए तैयार होता है, तो वो बहुत एनर्जी से भरा होता है, स्टेमिना होता है, कई जोश होता है, उत्साह होता है। लेकिन जैसे जैसे ही दौड़ की दूरी बढ़ने लगती है, उसका शरीर थकने लगता है और हम देखते हैं कि वो उसका उत्साह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन अच्छे खिलाड़ी की पहचान ये होती है कि उसका शरीर भले उसका साथ दे या ना दे, उसका उत्साह कभी कम नहीं होता है। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि मुझे किस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा था, मुझे इसलिए पकड़ा था कि वो मुझसे अपनी योजना को पूरी कराए। क्योंकि यहाँ लिखा है कि जब हनन्याह के द्वारा पौलुस पे ये प्रकट किया गया कि जाके मेरे उस दास शाऊल से कह कि मैंने पौलुस को इसलिए चुना है कि वो अन्य जातियों में और राजाओं में और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। पौलुस को जैसे ही ये बात पता चली कि यीशु मसीह ने उसे क्यों पकड़ा है, उसने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया। क्या आपको ये पता है कि यीशु मसीह ने आपको क्यों पकड़ा है? मुझे क्या पता है कि यीशु मसीह ने मुझे क्यों पकड़ा है? आप में से हर एक जन अपनी बुलाहट को जानते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छा प्रीच करते हो और आपने अभी तक अपनी दौड़ को नहीं शुरू किया हो, लेकिन आप अपनी दौड़ को स्टार्ट कीजिए। हो सकता है किसी का ये अभ्यास का वक्त हो। अभ्यास का वक्त भी बहुत मायने रखता है। अगर किसी को बहुत लंबी दूरी की दौड़ को दौड़ना है तो अभ्यास भी खिलाड़ी उसी जोश से करता है और उसको पता है कि उसे कैसी तैयारी करनी है। हो सकता है अभी हम अभ्यास की स्टेज पे हों, लेकिन हमें ये हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमें उस गोल तक पहुंचना है। और आगे हम देखते हैं कि इस बात को कहता है कि मैं केवल एक ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ। कई बार हम भी जब मसीही जीवन की दौड़ को शुरुआत करते हैं तो हम बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन कई बातें हमें पीछे की ओर खींचती हैं। हमारा हो सकता है हमारा पास्ट अच्छा नहीं रहा हो सकता है हमने अपने किसी परिवार के किसी सदस्य को खोया हो सकता है हम हमारे किसी प्रियजन ने हमें छोड़ दिया हो सकता है किसी ने हमारे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बनाई हो और बनाते हो, और उसके अलावा हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो। लेकिन ये सारी बातें हमारे मसीही जीवन पे इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती हैं, क्योंकि पौलुस कहता है कि हमें इन अतीत की बातों को भूलना है। अगर हम पीछे देखेंगे तो हम आगे जो हमारे लिए रिवॉर्ड रखा है उसको हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम अगर पीछे देखेंगे तो हम पीछे जाएंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे आगे प्रभु यीशु मसीह है और हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि वो हमारे आगे है और हमें उससे पीछे पीछे रह के हमें उसकी आज्ञाओं को पूरा करना है। हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस कहता है कि मैं बढ़ता हूँ। एक बार से कोई रनर जब अभ्यास करता तो वो सीधे दौड़ना शुरू नहीं करता, वो पहले वार्म अप करता है, वो पहले वॉकिंग करता है, वो पहले धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है। धीरे धीरे वो बढ़ाते बढ़ाते तब वो उसकी जो ये वॉकिंग है वो एक दौड़ के रूप में तब्दील हो जाती है। हम भी जब परमेश्वर के साथ इस मसीही दौड़ में जब हम शामिल हो तो हमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के साथ उस दौड़ में जाना है। और हम यहाँ पर एक वचन को निकालेंगे जो हमें मिलेगा
दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद, वहाँ लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन, हालेलुया। ये विश्वास था पौलुस का। उसे पता था कि वो दौड़ रहा है, अभी भी उसकी दौड़ पूरी नहीं हुई है, अभी भी वो आधे रास्ते में ही है, लेकिन उसे पता है कि भविष्य में मेरे लिए वो मुकुट रखा हुआ है। आज हमें भी ये विश्वास होना चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे इस जीवन में आए, हमें उस मुकुट को प्राप्त करना है, क्योंकि हमारे लिए वो मुकुट परमेश्वर ने हम सबों के लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि लिखा है, जितने लोग उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, परमेश्वर हम में से हर एक जन को वो मुकुट देगा। और आगे यहाँ पौलुस कहता है 4 पद में कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हमारा राज्य, हमारा जीवन इस दुनिया का नहीं है। परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में ऊपर बुलाया और कहता है कि मैं निशाने की ओर, एक धावक को पता है कि उसका निशाना क्या है, एक रनर को पता है कि उसका निशाना, उसकी वो फिनिश लाइन है जहां उसे पहुंचना है। उसने आज तक फिनिश लाइन को देखा नहीं है, उसने आज तक उस इनाम को, उस मेडल को, उस अवार्ड को नहीं देखा है, लेकिन इन दोनों बातों को नहीं देखते हुए उसके सामने सिर्फ एक कल्पना है कि उसे उस फिनिश लाइन तक पहुंचना है। हमें भी नहीं पता कि हमारी फिनिश लाइन कहाँ तक है। हो सकता है जिस प्रकार दौड़ बहुत प्रकार की होती है, कोई 100 मीटर की होती है, कोई 200 मीटर की होती है, कोई 400 मीटर की, 800 मीटर की, 1000, 1500 इतने मीटर की लंबी लंबी दौड़ होती है। हमें नहीं पता हमारा जीवन कितने साल का इस पृथ्वी पर है। हो सकता है हमारी आयु 40 साल परमेश्वर ने निर्धारित, हो सकता है 50। हम में से कोई अपने उस उम्र को नहीं जानता कि कब हमारा जीवन हमसे ले लिया जाएगा, लेकिन हम जितने ही दूरी की इस दौड़ को दौड़ते हैं, हम विश्वास योग्यता से और मसीह यीशु में उसके वचन के साथ रहते हुए हम दौड़े। और हमें, हमारा निशाना कौन है? हमारा निशाना है प्रभु यीशु मसीह, और इनाम है वो मुकुट जो यीशु मसीह ने हम सबों के लिए रखा है। हम यहाँ देखते हैं कि हमने तो ये बात देखी कि एक खिलाड़ी का जैसे एक लक्ष्य होता है और एक गोल होता है। अब जब हमें ये सारी बातें पता चल गई हैं कि हमारा निशाना प्रभु यीशु मसीह है और हमें उस फिनिश लाइन तक पहुँचना है, तो हम कैसे दौड़ की तैयारी करें? अगर हम निकालें 1 कुरिन्थियों उसका 9 और उसका 24 पद, तो वहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। क्यों इतने लोग दौड़ते हैं पर इनाम एक ही जन को मिलता है? कुछ तो ऐसी बात होगी कि जो उस खिलाड़ी के जीवन में होंगी, जिसने बहुत अच्छी तैयारी की होगी और जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जिसको पता है कि मुझे किसी भी कीमत पे उस फिनिश लाइन तक पहुंचना है। आज हम मसीही लोग क्यों हम ठीक से नहीं दौड़ पाते? मसीही दौड़ में भी बहुत लोग शामिल होते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार बुलाए हुए बहुत से लोग हैं, परंतु चुने हुए लोग थोड़े हैं। आपने मैराथन रेस देखी होगी। मैराथन रेस में बहुत से लोग शामिल होते हैं, बहुत देश के लोग शामिल होते हैं, और बहुत एक साथ उन लोग जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी भीड़ को हम देखते हैं। और हम देखते हैं वो जो दौड़ होती है वो किसी ट्रैक पे नहीं होती है, वो दौड़ सड़क पे होती है। सड़क में कई तरह हो सकता है सड़क आगे जाके अच्छी ना हो, लेकिन अंत में पहुँचते पहुँचते एक ही विनर होता है। हमारी भी हो सकता है ये लंबी दूरी की दौड़ हो जिसे हम अभी तक दौड़ना हमने शुरू कर दिया है, लेकिन हमें पता नहीं कि इसका अंत कब तक होगा। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग उससे प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। और अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम इजीली अपनी दौड़ को पूरी कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम इसी का अगर हम 26 पद देखें तो यहाँ कहता है कि मैं पौलुस कहता है कि मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु बेठिकाने नहीं। हालेलुया। अब यहाँ देखिए, दौड़ में सब दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ले जाता है। क्यों? हो सकता है कि जो विनर हो उसने बहुत अच्छा अभ्यास किया हो, उसने कोई भी कमी नहीं की हो अपनी तैयारी में, उसकी जो जोश में, उसके उत्साह में कोई कमी ना आई। लेकिन जो लोग नहीं दौड़ पाए, कहीं ना कहीं तो कोई कमी होगी। वैसे ही पौलुस कहता है कि मैं दौड़ता हूँ लेकिन बेठिकाने नहीं। कई बार अपने मसीही जीवन में हम बेठिकाने दौड़ते हैं। ये बेठिकाने का मतलब क्या है?
आपने हो सकता है जब रेस देखी होगी, अगर आपने कंपटीशन में देखा, ओलंपिक्स में अगर आपने देखा है, तो आप देखते हैं जब कोई रेसर होता है, जब कोई रनर होता है, तो हर एक रनर के लिए अलग अलग ट्रैक्स होते हैं, उन्हें उस ट्रैक पे ही दौड़ना होता है। अगर गलती से और हर एक को अपना एक लेन दिया जाता है, अगर कोई खिलाड़ी अपने लेन से हट के दूसरे के लेन में आ जाता है तो वो डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी लेन में चलना छोड़ दिया। कई बार हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने हम सबों को अपनी लेन दी, हमें अपनी दौड़ को पूरी करना है, अपनी लीड में करना है। कई बार हम अपने दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, और उनकी लाइफ का इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ता है। हमें ये देखना है कि हमें इधर उधर नहीं देखना है, हमें सिर्फ अपने ट्रैक को देखना है, अपने उस लेन को देखना है और उसी लेन पे हमें दौड़ना है। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो यहाँ देखते हैं कि जब एक रनर रेस को स्टार्ट करता है तो उसको बहुत सी बातों का ध्यान देना चाहिए, और उसे ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपने रेस को स्टार्ट करेगा, उसके हेड की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। उसे दाएं बाएं नहीं देखना है, उसे इधर नहीं देखना है, उसे ऊपर नीचे नहीं देखना है, क्योंकि अगर उसकी हेड की पोजीशन सही नहीं रहेगी तो दौड़ते वक्त उसके नेक के मसल्स में खिंचाव आ सकता है, उसे पेन हो सकता है, और वो अपने जो दौड़ इतने अच्छे से दौड़ रहा है उस दौड़ में वो उसको इंटरप्ट कर सकती है वो पेन। तो हम देखें कि उसे अपने शरीर को भी, अपने सर को, अपने हाथ की मूवमेंट को, अपने पैर की मूवमेंट को बिल्कुल सही रखना होता है। कई बार अपने जीवन में भी दौड़ते तो हैं, चलते तो हैं, लेकिन अपने शरीर को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं, अगर हम 27 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में रखता हूँ। एक खिलाड़ी को ही अपने शरीर को वश में रखने की ज़रूरत नहीं, हमें इस मसीही जीवन में भी इस शरीर को अपने वश में रखने की ज़रूरत है। हम कई बार अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने मुंह को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी आँख को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सारी बातें हमारे शरीर के द्वारा होती हैं। जिस प्रकार एक खिलाड़ी को बहुत सी बातों को परहेज़ करना पड़ता है, खाने पीने में भी उसे परहेज़ करना पड़ता है कि उसको ये चीज़ खानी है, ऐसी चीज़ नहीं खानी है, भले वो उसकी इंटरेस्ट की चीज़ें हों, लेकिन उसे कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार भी जब हम मसीही जीवन में इस दौड़ को दौड़ते तो हमें भी अपने शरीर को हमें कंट्रोल करना है कि क्या बात है, क्योंकि कई चीज़ें हमें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर ही हमें कई प्रकार के पाप में गिराता है, और हम उस चीज़ से, उस बातों से हम चूक जाते हैं। हमने सारी बातों को देखा, हमने दौड़ना भी बहुत अच्छे से शुरू कर दिया, हम दौड़ भी गए और आधे रास्ते तक पहुंच भी गए, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो हमारे रास्तों में रुकावट डालती है। हमें इस देखेंगे परमेश्वर के वचन से, गलातियों उसका 5वां और उसका 7 अध्याय, यहाँ लिख रहा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। अब देखिए, आपने सारी तैयारी कर ली, सब कुछ आपने तैयारी कर ली, अपने शरीर को भी आपने बहुत अच्छी तरीके से वश में कर लिया, परमेश्वर के वचन में भी आज चल रहे, इच्छा अनुसार भी चल रहे हैं, आधे रास्ते तक आप पहुंच गए और बहुत अच्छा अपने दौड़ में आप अच्छा दौड़ रहे हैं। लेकिन लिखा है कि तुम तो बहुत भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ उसके वचनों में समय बिताते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताने लगते हैं, तो एक जन को समस्या होती है, हाँ, शैतान को, उसको समस्या होती है जब हम परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं, और वो रोकने के लिए हमारे जीवन में आता है। क्योंकि यहाँ लिखा है कि किसने तुम्हें रोक दिया, यानी कि रोकने के लिए कोई जन है जो हमें रोकने के लिए आएगा कि सत्य को ना मानो। ये सत्य कौन है? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन शैतान हमें इस सत्य को मानने से रोकेगा कि नहीं, ये तुम तो सही नहीं चल रहे, वो आपको कई बातों से फुसलाएगा, अभिलाषाओं में फंसाएगा, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें सत्य को मानने से नहीं रोकना है। और सत्य एक है, और सत्य है प्रभु यीशु मसीह। इस अंत के दिन में हम देखें कि शैतान डायरेक्टली आपके सामने नहीं आ जाएगा कोई रूप लेके कि उसके बड़े बड़े सींग
हो और वो बहुत भयानक रीति से हो, लेकिन वो कई लोगों को इस्तेमाल करेगा। लिखा है बाइबल में कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे उपदेशक खड़े होंगे और वो सत्य को मानने से हमें रोकेंगे, वो भरमाएंगे, हमें वचन की कई बातों को तोड़ मरोड़ के उलट पुलट के वो हमें बताएंगे। लेकिन हमें उन लोगों की बातें नहीं सुननी है, हमें हर बात को परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें देखना है कि क्या सच में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। अगर हम जहाँ भी हम परमेश्वर के वचन से यानी इस ट्रैक से जैसे ही हम अलग होते हैं, हमें शैतान तुरंत अपनी परीक्षाओं में फंसाता है और हम गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, शैतान ने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। जब यीशु मसीह इस संसार में आए तो शैतान भी यीशु मसीह के सामने परीक्षाओं को लेकर आया। लिखा परीक्षा करता रहा, उसने छोड़ा नहीं और कई प्रकार से परीक्षा, लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ परमेश्वर के वचन से कि लिखा है, लिखा है, लिखा है। क्या आज हम क्या परमेश्वर के वचन को इतना जानते हैं कि जब शैतान हमारे सामने आए तो हम भी बोले हाँ लिखा है। हमें वचन में इतना स्ट्रांग होना है कि शैतान हमें वचन से ही हमें वो उलझाएगा। लेकिन अगर हमें परमेश्वर के वचन का अच्छा ज्ञान है, हमें परमेश्वर की बुद्धि है हमारे अंदर, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में है, तो हम शैतान को कई रीति से हरा सकते हैं और वो हमारे सामने से भाग जाएगा। हम अगर इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसका 1 पद देखें तो यहाँ लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हमने तो यहाँ देखा कि शैतान हमें रोकने के लिए आ सकता है कई रूप में, किसी भी रूप में वो आ सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है कि हमारे आगे गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हमारी टेस्टमनी के लिए इस अच्छी, ताकि हमारी ये दौड़ खत्म हुई तो एक अच्छी टेस्टमनी हमारी हो, जो लोग जान सके कि ये बहुत अच्छी दौड़ इसने दौड़ी और हमारे गवाहियों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब वो गवाहों के बादल हमें घेरे हुए हैं, उसके पहले कई चीज़ें हमें रोकती हैं। लिखा है रोकने वाली वस्तु ही, रोकने वाली वस्तु बहुत सी बातें हो सकती है, हमारे परिवार के लोग सब हो सकते हैं, हमारे प्रियजन हो सकते हैं, हमारी कोई बीमारी के रूप में हमारे इस दौड़ में ये बीमारी आ सकती है, हमारी आर्थिक स्थिति को शैतान खराब कर सकता है। ये सारी रोकने वाली वस्तु है। और लिखा है उलझाने वाले पाप। ये उलझाने वाले पाप क्या है? उलझाने वाले पाप जो हमें दिखते नहीं है, हम उसमें जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसमें जैसे जैसे हम जाने लगते हैं, हम उलझते चले जाते हैं, हम उसमें इतना उलझ जाते कि हम निकलने का रास्ता हमें समझ में नहीं आता, हम कैसे निकले। ये है उलझाने वाले पाप। और ये उलझाने वाले पाप हैं आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। हमें लगता है कि नहीं हम तो कुछ परमेश्वर के वचन के साथ चल रहे हैं, चलो हम परमेश्वर के वचन भी लिखा है आँखों की अभिलाषा, हमारी आँख भी हमें अभिलाषाओं में गिरा देगी, हमारे शरीर की अभिलाषा हमें परमेश्वर के वचन से गिरा देगी, हमारा जीविका का घमंड जो परमेश्वर ने हमें इतनी चीज़ें दी हैं, ये चीज़ें हमें परमेश्वर के वचन से दूर कर देंगी। ये होती हैं उलझने वाली बातें जो हमें शुरू में पता नहीं चलती, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना है। इन रोकने वाली वस्तु और इन उलझाने वाली बातों को हमें दूर करना है। कई प्रकार उलझाने वाली बातें, कई प्रकार की चिंताएं होती हैं, कुछ सुख विलास की बातें, कई व्यर्थ बातें होती हैं जो हम लोगों के साथ बैठ के करते हैं, जो गॉसिप्स वगैरह हम करते हैं, एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। ये सारी बातें हमें उलझाती हैं। हमें लगता नहीं है कि हम किसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देखता है। लिखा है परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हमें इन उलझाने वाली बातों से हमें दूर रहना है और बहुत सावधान रहना है। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में, जैसा हमने इब्रानी में पढ़ा, यहाँ लिखा है कि वह दौड़, इन सारी बातों को जब हमने दूर कर दिया तो लिखा है वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है धीरज। एक खिलाड़ी के में जब उसने सब कुछ कर लिया है, सारी तैयारी कर ली है, वो फिनिश लाइन तक पहुँचने ही वाला है, तो उसे अपने पेशेंस को बना के रखना है। ये बात उसे ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। हमें भी हम अब मसीही जीवन में इस बात को बिल्कुल याद रखना है कि हमें धीरज से अपनी दौड़ को दौड़ना है। एक संसारिक दौड़ जो होती है उसमें ये कंपटीशन होती है कि एक दूसरे को हरा कर सबसे पहले पहुंचना है। हमें एक दूसरे को हराना नहीं है, हमें एक दूसरे को सहयोग देना है। ये मसीही दौड़ ऐसी है, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमें भी लोगों को साथ लेके चलना है। ये दौड़ होती है। और
संसारिक दौड़ के बारे में हम बहुत सी बातों को देखते हैं कि उन्हें बहुत कम दूरी में दौड़ को पूरी करनी होती है। हमें ये ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर ने हमें जितना वक्त दिया है हम धीरज के साथ दौड़ें। और जैसे हम संसारिक दौड़ के बारे में हम देखते हैं कई बातें हम डिफ़र करती हैं कि उसमें इनाम एक जन को मिलता है, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने अपने लोगों से वायदा किया है कि हर एक को, जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, ये रिवॉर्ड उन लोगों को मिलेगा। और संसारिक दौड़ में अगर हम देखें तो वो उनका इनाम कुछ ही वर्षों का रहता है, वो इस दुनिया में ही उन्हें मिलता है, दुनिया में ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारा रिवॉर्ड ऐसा है कि लिखा है कि वो मुकुट मुरझाने वाला मुकुट नहीं है, वो अनंत काल का मुकुट है। कितनी अच्छी अच्छी बात है जब एक खिलाड़ी इस दुनिया में रह के इस मुकुट के बारे में, अपने मेडल के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातों को, जो वो दुनिया में ही नाश हो जाएंगी, हमारा जीवन भी ख़त्म हो जाएगा। जब वो इतना सीरियस लेता है तो क्यों नहीं हम अपने जीवन को इतना सीरियस लें, जो यीशु मसीह के लिए बहुत बहुमूल्य है। हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है, तो हमें इस जीवन के लिए कैसी तैयारी करनी है। हम देखते हैं, अगर हम धीरज की बात हम अभी कर रहे थे, तो हम देखते हैं अय्यूब का धीरज, उसके धीरज की अगर हम बात करें कि उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके एक ही दिन में उसके दास दासियाँ, उसके जानवर, उसकी बेटे बेटियाँ, उसकी संपत्ति सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी अय्यूब इतना धीरज में पक्का था कि उसने कहा कि इस शरीर के खाल के नाश हो जाने पर भी मैं परमेश्वर की महिमा का करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हमारा विश्वास ऐसा है कि सब कुछ अगर हम ख़त्म हो जाए तब भी उस धीरज की दौड़ को दौड़ते रहें और परमेश्वर एक दिन हमें रिवॉर्ड को देगा। क्योंकि इब्रानियों उसका 10:36 में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं क्लियर वचन में लिखा है कि तुम धीरज का फल पाओ जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार की है। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर हमें वो मुकुट को देगा, वो प्रतिज्ञा के फल को देगा। और लिखा है परमेश्वर की इच्छा पूरी करके। जब हम धीरज से दौड़ते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए दौड़, हो सकता है हमारी दौड़ बहुत धीरे हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार, उसके वचन के अनुसार और उसकी परमेश्वर के साथ समय बिताते हुए अगर हम चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी इस दौड़ को बहुत आसान कर देगा। कई बातें हमारे जीवन में होंगी, लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें धीरज के साथ इस दौड़ को दौड़ना है। अगर हम निकालें पौलुस के अंतिम समय को, जब वो पौलुस अंतिम समय में था, तो वो एक लास्ट लेटर में लिखता है जो हमें मिलेगा 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 7वां पद, कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हालेलुया। उसे पता चल गया कि अब उसके जीवन का अंत निकट है, अब उसे मार दिया जाएगा। और लेकिन उसे ये पता था कि जैसे ही ये शरीर का अंत इस पृथ्वी पर होगा, परमेश्वर उसकी आत्मा को अपने राज्य में ले लेगा। हालेलुया। जिस चीज़ के लिए वो इतने दिन से दौड़ रहा था, वो वेट कर रहा था, क्योंकि कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाए कि हम भी ये कह सके हमारे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। और पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। कितनी खुशी लग रही होगी, जैसे एक धावक को इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद जब फिनिश लाइन दिखने लगती है, उसे पता है कि बस वो नज़दीक पहुंचने ही वाला है, तो उसे कितनी खुशी लगती होगी। वैसे ही इस पौलुस के बारे में कहता है, लिखा है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हालेलुया। हम भी अपनी दौड़ को पूरी करें। और हमारे लिए जितना इम्पॉर्टेंट रेस को स्टार्ट करना होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रेस को फिनिश करना होता है। लास्ट में मैं एक रियल इंसिडेंट आपको बताना चाहती हूँ जो हिस्ट्री में है, और आप इसे इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। ये एक रियल बात है। तंजानिया के एक खिलाड़ी जिन्हें मैराथन में भाग लेने के लिए उन्हें उनके देश से भेजा गया। तंजानिया के वो एथलीट थे और उन्हें रेस के कंपटीशन में उनके देश ने भेजा, और वो मैक्सिको के ओलंपिक जो 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक्स हुए थे, वो अपने कंट्री का को रिप्रेजेंट करने के लिए उस रेस में शामिल हुए। हम देखते हैं
कि मैराथन रेस बहुत लंबी होती है और बहुत मीलों दौड़ना पड़ता है उसमें, लेकिन लास्ट में जो अंत में पहुंचता है उसको इनाम मिलता है। हम उस इस इंसिडेंट में जब वह सारी दौड़ जब ख़त्म होने पर होती है, 11 घंटे की जब वो रेस ख़त्म होने पर होती है और सारे खिलाड़ी पहुंच चुके होते हैं, अपने अपने फिनिश लाइन तक पहुंच चुके होते हैं और रेस ख़त्म ही होने पर होती है। स्टेडियम भी आधा खाली हो चुका होता है। अचानक से स्टेडियम की लाइट्स जलती है और 11 घंटे के बाद अचानक एक लाइट एक इंसान पे पड़ती है और अचानक से स्टेडियम में जो कुछ लोग होते हैं वो एकदम अलर्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये अचानक से क्या हो रहा है। अचानक से उस स्टेडियम के गेट में एक इंसान घुसता है और वो इंसान वही जिनका नाम जॉन स्टीफन अकबरी है। और वो देखते कि वो स्टेडियम से घुस रहे हैं और उनके पैरों पे पूरा बैंडेज लगा हुआ है और ब्लीडिंग हो रही है। उनके शोल्डर पे बहुत पेन है उनका और काफ़ी चोट लगी, लेकिन वो फिर भी लड़खड़ाते और बहुत बुरी स्थिति में एक देखते कि एक इंसान चला आ रहा है। सब लोग देखते हैं और लास्ट में वो फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। और जबकि रेस ख़त्म हो चुकी होती है, सब कुछ समाप्त, सारा स्टेडियम की तैयारी लोग का उसको बंद करके जाने वाले थे, तब हम देखते हैं कि वो जो रेसर हैं वो लास्ट में पहुंचते हैं और उनसे लास्ट में पूरा पूछा जाता है कि रेस तो ख़त्म हो चुकी है, अब आप इतनी देर तक आप चल के आ रहे हैं, तो दौड़ के आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे देश ने मुझे 5000 मील इसलिए नहीं भेजा कि मैं अपनी रेस को स्टार्ट करूं, लेकिन मेरे देश ने मुझे 5000 मील इसलिए भेजा कि मैं अपनी रेस को फिनिश करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उस खिलाड़ी को उनको ये पता था कि उसके देश ने उनको रेस को फिनिश करने के लिए भेजा है, तो चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना है, वो गिव अप कर सकते थे, वो रास्ते में रुक सकते थे, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग जीत गए हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन उन्हें पता था कि नहीं, उनके देश ने उनको भेजा और किसी भी कीमत पर उन्हें फिनिश लाइन तक पहुंचना है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे ही जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर बुलाया है कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्यों आए। हम यीशु मसीह के भले ही कोई सुने चाहे ना सुने, परमेश्वर ने हमें अपॉइंट ही इस पृथ्वी पर इसलिए किया है ताकि हम लोगों को बताएं कि सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हमें भी अपनी इस दौड़ को पूरी करना है और आइए इस दौड़ में जब हम शामिल हो चुके हैं तो परमेश्वर के साथ चलें, और अगर हमने अपनी दौड़ को स्टार्ट कर दिया है तो उस फिनिश लाइन तक पहुँचे, क्योंकि हमें ये पता है कि परमेश्वर हमें उस रिवॉर्ड को देगा जो परमेश्वर के प्रकट होने को हम में से जितने लोग प्रिय जानते हैं वो परमेश्वर हमें दे, और उस राज्य में हम सब कोई जाके परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके और परमेश्वर की स्तुति करें। आइए हम सभी कोई इस जीवन के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और परमेश्वर को अपना जीवन सौंपें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने इतने सुंदर वचन के द्वारा हम सबों से बातचीत की पिता। हाँ पिता, आपने हमें ये सिखाया कि किस प्रकार हमें अपनी दौड़ को सिर्फ स्टार्ट ही नहीं करना है, हमें अपनी इस दौड़ को पूरी करना है और हमें धीरज से इस दौड़ को दौड़ना है। और भले ही कोई भी रुकावट क्यों ना आए, हम जानते हैं पिता आपके वचन के द्वारा, आपके नाम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा हम इस दौड़ में विजयी होंगे। हाँ पिता, आप हमें सामर्थ दीजिए, शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, ताकि हम आपकी इच्छा अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार इस दौड़ को दौड़ने वाले हो सकें, ताकि हम इनाम का वो इनाम पाने पाएँ जो आपने हम सबों के लिए, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, हाँ पिता, वो लोग उस इनाम को प्राप्त कर सके। प्रभु, हर एक बातों में आपका धन्यवाद हो। इस समय के लिए, इस वक्त के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। हर आपका अनुग्रह और आपकी दया हम पे अभी तक बनी हुई है पिता, आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आप सबों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित करे।
प्रेज द लॉर्ड।